Chami Kamasto Dev Dami Jai Siai Dev Dami Chami Kamasto Dev Dami Jai Siai Dev Dami Ichka Surai Swadapa Sarira Niravan Supasanyam Yatra Neko Joji Swami Sata Seji Arpani Nora Tejoji Chami Kamasto Dev Dami Jai Siai Dev Dami Chakarna Sati Sarvana Putyami Abhyantara Rayam Kameo Icham Kameni Rayam Jankichi Evatyam Parvatyam Bhate Bade Vinari Avche Alave Sallave Vicharane Samadane Andar Vasai Gori Vasai Jankichi Majja Vinaya Parinam Summa Vairamba Subhe Jana Amna Jana Mina Savichami Dukkadam Chami Kamasto Dev Dami Jai Sriyai Dev Dami Swami Sataji Chami Kamasto Dev Dami Jai Sriyai Dev Dami Chakarna Sandisa Bhagwan Vaina Sandisa Ichame Chami Kamasto Dev Dami Jai Sriyai Dev Dami Chakarna Sandisa Bhagwan Vaina Leso Ichame Chami Kamasto Dev Dami Jai Sriyai Dev Dami Chari Bhagwan Vasai Giri Vaina Prasar Karso Ji जैसे ही ठोकर लगी
देखा और उठाया तो उसके अंदर हाथ में क्या आई? पोटली आई। और पोटली आई तो उसमें खोलकर देखा तो कुछ अच्छे पत्थर थे। उसको मालूम नहीं था, इतना थोड़ा अंधेरा था, तो समुद्र किनारे पर वो बैठ गया। बैठ जाने के बाद एक एक पत्थर कहाँ डालने लगा? आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लड़कियां क्या करते हैं, समुद्र में बैठे बैठे डालते। वैसे ही इस युवक ने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे डालते गया और जैसे ही अंतिम पत्थर आया और उजाला हो गया और वहीं से एक सेठ गुजरा, चंदूलाल जैसे होंगे कोई सेठ, वहीं से सेठ गुजरा और उसने देखा कि ऐसे पत्थर डाला। उसने कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा मैं पत्थर डाला। अभी देख पत्थर ने क्या है, क्या था? हीरा था। और उसको लगा कि वो बहुत सारी पोटली भरी हुई थी, उसको क्या कर दिया? फेंक दिया और रोने लगा, जबरदस्त रोने लगा। तो सेठ ने कहा भाई जो गया था वो तो गया, लेकिन जो एक तेरे पास है उसकी तो वैल्यू पर कीमत कर, उसका तो मूल्य कर। वैसे ही आपके जीवन के अंदर जो समय गया वो तो जाने दो, लेकिन जो बचा उसको तो अच्छे से उपयोग कर लेना चाहिए ना। अगर उससे अच्छे उपयोग नहीं करोगे तो वापस ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला है। तो शास्त्रकार समझ कहते कि हमारे जो शाश्वत बुद्धि नौबत की आराधना जो चल रही है उसके अंदर हमने पहले किसको देखा? अरिहंत परमात्मा को देखा, जो जिन शासन के अंदर पावर हाउस रहते हैं ना, ऐसे ही पावर हाउस के रूप में कौन है? अरिहंत परमात्मा है। और अरिहंत परमात्मा का व्यसन क्या होता है? एक व्यसन होता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई व्यसन होता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा का व्यसन कौन सा होता है? उपकार का व्यसन होता है। सभी जीव जिन शासन करूं, रसी की भावना, यानी समस्त जगत जीवों को कहां ले जाने की भावना? मोक्ष में ले जाने की भावना, उनको व्यसन रहता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा है, किसको देखा? सिद्धों का उपकार। और तीसरे नंबर पे हमने क्या? आचार्य भगवान। आज उपाध्याय भगवान। अभी वर्तमान में उपाध्याय पदवी तो बहुत ही कम है। सबको इच्छा होती है, किस क्या बनने की इच्छा होती है? आचार्य बनने। पहले के जमाने के परंपरा के अंदर आचार्य कम होते थे और उपाध्याय ज्यादा होते थे। अभी तो क्या जमाना बदल गया है और उपाध्याय पद उसको कहते हैं कि युवराज को पद माना गया। देव, गुरु और धर्म, 9 पद के अंदर 3 पद मुख्य है। पहले नंबर पे देव, दूसरे नंबर पे गुरु, और गुरु पद के अंदर भी सेंटर में अगर कोई है तो कौन है? उपाध्याय पद। उपाध्याय पद को ऊपर भी देखना है और नीचे भी देखना है। आचार्य का कार्य संभालना कौन काम करते? उपाध्याय। और नीचे जितने भी साधु साध्वी है उनको पढ़ाना, सब कुछ ज्ञान देना, नॉलेज देना, शास्त्रों का अध्ययन कराना, वो कौन कराते? उपाध्याय कराते। तो आज उपाध्याय पद की आराधना करते हैं। चलो एक प्रश्न पूछता हूं, 70 वेदी जो पूजा है उसकी रचना किसने की? सकल चंद्र विजय जी। उपाध्याय सकल चंद्र विजय जी महाराज ने कहते हैं कि कपड़वंज के अंदर विराजमान थे और उनको एक व्यसन था, जैसे प्रभु का व्यसन होता है, उनको भी एक व्यसन था कि रोज शाम यानी शाम को रात्रि के समय में कावसव करने का। और वैसे ही एक दिन कावसव करते और पड़ोस के अंदर एक घर का कुम्हार का करता, और कुम्हार रहता है तो उसके पास क्या होता है? क्या होता है? गदा। तो उसके पास गदा भी था। तो उन्होंने उस दिन विग्रह और नियम लिया कि आज रात में कावसव करूंगा,
उपाध्याय। और जैसे ही सुबह आए तो बाहर से जो गधे आए थे तब गधे भौंकने शुरू हुए, तब उसने तो 17 विधि पूजा की रचना पूर्ण की। ऐसे उपाध्याय महाराज की पहले के जितने भी उपाध्याय थे जिन शासन के लिए बहुत कुछ काम किया, वैसे ही यशो विजय महाराज अपराध है। जैसे भद्रभाव स्वामी श्रुत कीर्ति कहा जाते हैं, वैसे ही शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि श्रुत पारगामी। यशो विजय जी का जो टाइटल था क्या था? श्रुत पारगामी। इतना बहुत ही विद्वान अभ्यास थे। उनका जन्म हुआ पाटन के अंदर, उसके पास है कनोरा गांव के नगर के अंदर छोटा सा गांव है, वहां जन्म हुआ था। माता का नाम था सौभाग्यवती और पिता का नाम था नारायण। पहले के नाम भी कितने थे? तो सौभाग्यवती और नारायण। अभी वर्तमान में नाम क्या रखते आप? बस वही। और उसका जो नाम था, लड़के का नाम था जसवंत। और उन्हीं माता का एक अभिग्रह था कि हर रोज क्या करना? भक्तामृत सुनने जाना। जैसे अपने सिरोड़ी में रोज होता था, वैसे ही वहां चातुर्मास के अंदर एक नियम था कि रोज पाठ करके ही अन्न जल ग्रहण करना, ऐसा एक अभिग्रह नियम था। तो रोज जाते थे उसकी माता जसवंती, यानी जो जसवंती विजय माता यानी यशोवती माता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चातुर्मास का समय था, बहुत ही बारिश थी। तो बारिश आने के कारण एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उपवास से जा नहीं सकते। और जो बच्चा था 5 साल का, वो भी माता के साथ जाता था रोज। अब माँ अन्न जल ग्रहण नहीं करे, पानी नहीं पिए, भोजन नहीं किए, तो पिता को भी लगा और उस जो बालक था उनको भी लगा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे? उन्होंने कहा कि मेरा एक अभिग्रह है, नियम है, जब तक भक्तामृत के पाठ नहीं करूंगी तब तक। तो बालक ने कहा कि माता जी मुझे थोड़ा कुछ याद है, मैं आपके साथ रोज आता था, तो थोड़ा कुछ याद है। ये शास्त्र की बात है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के आप भी धर्म की क्रियाओं में जाओ तो उसके साथ क्या करना है? भले उसको समझ में नहीं आए लेकिन उसको साथ में ले जाना, तो वो संस्कार करते। ऐसे ही यहाँ जो जसवंत नाम का बालक था उसको अंदर याद रह गया। और जैसे ही सरू की भक्तामृत की जो गाथा धीरे धीरे करते 48 यानी जो 48 गाथा है उनको परिपूर्ण माता को सुना दिया। सुनाने के बाद माता भी अचंभित रह गई, पिता भी अचंभित रह गया, ये कैसे हो गया? तो उनको क्या कहा कि सरस्वती की बहुत ही कृपा थी। उसके बाद पारणा कर ली। पारणा करने के बाद रोज क्रमशः चलता रहा, धीरे 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 वही उनके चातुर्मास में विनय विजय जी महाराज वहां चातुर्मास थे, तो उनके पास गए और उनसे कहा कि ये बालक ऐसा ऐसा करता है। और एकदम उसने विनय जी महाराज ने कहा कि यहाँ ये बालक को रोज प्रतिगमन करने भेजो। और रोज प्रतिगमन करने भेजे तो पहले ही दिन को पूरा प्रतिगमन याद रहे। और पिताजी को भी लगा इतना विद्वान बालक, तेजस्वी, बुद्धिमान, तो किसके लिए जाना चाहिए? जिन शासन को समर्पित कर देना चाहिए। और ऐसे ही आपका बालक हो तो आप क्या करते? सीए बनाते ना, कि जिन शासन को समर्पित करते हैं। उसने जो नारायण पंजी देव के पिताजी ने कहा कि जी महाराज ये बहुत ही विद्वान बालक है, जिन शासन के लिए काम आएंगे आप उसको ले जाओ। और वहां से लेके आए, जसवंत नाम को बालक वृंदावन में दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद बहुत ही विद्वान बनाए। और उसी समय के अंदर कहते हैं कि जो राजा था उसका जो सिपाही था शेर खान, उसके अंदर 18 शताब्दी कराए, उसके सामने प्रचार 18 शताब्दी कराए। उसके बाद पूरे गुजरात के अंदर बहुत ही विद्वान की प्रसन्नता कैसी। और उसके बाद विनय विजय जी महाराज ने कहा कि जिन शासन के अंदर ऐसे कई शास्त्र हैं उनको अभ्यास करने के लिए काशी जाना। लेकिन उस जमाने के अंदर खर्चा कौन उठाएगा? तो उस अहमदाबाद के अंदर खड़जी नाम का श्रावक था। उस श्रावक ने कहा कि गुरुदेव चिंता मत करो, जितने भी खर्चे होंगे वो मैं क्या कर लूंगा? भोग लूंगा। और वहां से गुरु जी को जब विनय विजय जी महाराज ने शिष्य यशो विजय जी को भेजा। कहाँ भेजा? काशी में भेजा। और कई शास्त्र में ऐसे भी आते हैं कि वहां जाने के बाद वहां बौद्धों का ज्यादा वर्चस्व था। तो ऐसे गलत बात आती है, परफेक्ट है कि पता नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद नाम भी चेंज करना पड़ा। और जो अपने वेश था वो वेश को भी
साधना करनी है तो वहां ढूंढते 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 काशी के एक छोटे से गंगा के किनारे एक छोटे से गांव के अंदर एक स्त्री थी। वहां जाकर उनको प्रार्थना की कि हमारी ऐसी ऐसी भावना है, आप अगर कहो तो हम तैयार हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप जैन साधु हो, अगर साधना करने चाहते हो तो हम तैयार। तो एक छोटे एक सुंदर स्त्री को वहां तैयार किया, खुले बाल सुंदर सफेद साड़ी के अंदर, और वहां गंगा के किनारे पे बैठा के 21 दिन तक साधना करनी। बहुत कठिन साधना, सामने स्त्री हो और उसी समय अगर ये आपका दृश्य देखा जाए तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? वर्तमान के अंदर क्या भाव आते हैं? आते नहीं गलत भाव। पर उसी समय के अंदर ऐसे बहुत श्रावक थे क्योंकि जिन शासन के लिए कार्य करने थे। तो वहां यशो विजय जी महाराज ने साधना की, सामने स्त्री बिठा के सरस्वती का रूप धारण करके ऐसे मान करके 21 दिन तक साधना की। आपको पता है ये बात कभी नहीं सुनी पहले। इतने बड़े बड़े महाराज सिरोड़ी में इतने बड़े बड़े महाराज आते हैं फिर भी नहीं सुने। तो ऐसी साधना करके 21 दिन की साधना करके सरस्वती को प्रसन्न करके फिर वहां अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद धीरे 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 इतने विद्वान बन गए, इतने विद्वान बन गए कि आज जितने भी शास्त्र के अंदर आते हैं तो उसके अंदर किसका नाम आता है? यशो विजय जी महाराज। ये है उपाध्याय पद की। पहले के जमाने के उपाध्याय बहुत होते थे, ऐसे उपाध्याय पद की आराधना करनी। तो जिन शासन के अंदर के आज क्या है? उपाध्याय पद। तो उपाध्याय पद की आराधना कैसे करोगे? हाँ, इनको याद करके। ऐसे 5 उपाध्याय के नाम याद है किसी को? पुराने जमाने के उपाध्याय पद की आराधना कैसे करोगे? 5 नाम भी हमें उपाध्याय पद की याद, जो आचार्य जो उपाध्याय हो गए उनके उपाध्याय नाम की भी याद नहीं, तो आराधना कैसे करेंगे? बोलो, बस ऐसे जा रहे थोड़े कुछ नाम तो याद। तो ऐसे जितने भी जिस शासन के अंदर उपाध्याय हो गए, भाई सोच रहे हो गुणों को याद करना, उनको गुणों को स्मरण करना,
शाश्वती होली का आज चतुर्थ दिवस, चौथा दिन। पहले तत्वों में देव तत्वों की आराधना की। अर्यंते शरण पहुँच जामी, सिद्धे शरण पहुँच जामी, दो तत्वों की आराधना की। अब किन तत्व और आया? पहले देव तत्व आया, फिर गुरु तत्व आया और लास्ट में धर्म तत्व। मिडल में कौन है? तो देव यानी गुरु है। देव तत्व ऊपर है, धर्म तत्व पीछे है, बीच में मिडल में धर्म तत्व नहीं गुरु तत्व आया। ये देखा जाए तो गुरु तत्व मिडल में आया। अब देखा जाए तो देव में भी सेंटर में कौन आया? देव है। देव के अपेक्षा में गुरु तत्व में सेंटर में कौन आया? उपाध्याय भगवंत आए। राजा राजा के हिसाब से काम करते हैं, युवराज युवराज के हिसाब से काम करते हैं। जिन शासन के राजा आचार्य भगवान और जिन शासन के युवराज राजकुमार उपाध्याय भगवान। जो बातें शास्त्रकार महापुरुषों ने बताई, हर साल आप 2 आमिर की होली करते हो। कौन सी करते हो? चैत्र मास, एक चैत्र मास की और एक आश्विन मास की। दोनों होलियां करने के बावजूद भी अभी भी इतना पता नहीं है कि कौन सा पात्र कौन सी जगह पे है, किसने क्या काम कर लिया है। सब सुन जरूर लेते हैं, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया। जब जब धर्म सभा होती है, जब जब ऐसे धर्म की बातें होती है, चर्चा होती है, वहां आपको नींद आने लगती है। क्या आता है? क्या आता है? 4 जन मिलके कोई नहीं लेना है देना है, फिर भी सरकार की बातों में मजे लेते हैं। कोई लेना देना है इसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आपकी गति देने वाले हैं, इनकी खुद की गति देने वाले हैं आपको, फिर भी चर्चा इनकी करते हैं। धर्म जगत में आए हो तो धर्म की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए कहावत पड़ गई, 4 मरे चोटला अरे भागे कोपना ओटला। कोई बुरा लगाने की बात नहीं, लेकिन बात सही है। एक बाजू प्रवचन चालू है, दूसरी बाजू जब प्रवेश अंदर करते हो पता चला गुरुदेव प्रवचन दे रहे, खुशियों की मगजमारी, इधर हटाए उधर हटाए, लगातार आवाज चालू रखे। अब इतने उम्रदर नहीं हो कि आप दे बैठ सको। हाँ, इनको तकलीफ हो बराबर है, बाकी बहुत दिन ऐसे बैठे कुर्सी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी कुर्सी के लिए आप कहाँ बैठे हो वो तो ध्यान रखो। धर्म सभा में बैठे हैं, कम से कम 1 घंटे में आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, वो गारंटी ले रहे धर्म। कोशिश करो, लेकिन नहीं, हमें तो कुर्सी चाहिए, चाहे यहाँ पर भी हो चाहे मंदिर में हो। मुझे ध्यान है यहाँ चातुर्मास चल रहा था, जिसने यहाँ चातुर्मास किया उसको पता है यहाँ है, मैंने भाइयों को देखा है, यहाँ कोई कुर्सी की सुविधा नहीं। पूछो भाई साहब, थी कुर्सियाँ? वहाँ भी प्रवचन चलता था परिसर में, यहाँ भी प्रवचन चलता था। वहाँ से जैसे प्रवचन पूर्ण हो जाए, वहाँ से प्रभाव डाली, वहाँ से दौड़कर सब यहाँ प्रवचन सुनने आते थे। यहाँ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक प्रवचन चलता था, वो आराम से इधर उधर नीचे बैठे रहते थे। खुशी नहीं थी, तब बैठते थे, और अभी अचानक कैसे हो
इनका कोई मतलब नहीं है। अपनी बात है युवराज यानी उपाध्याय भगवान हरियाली बहुत देखी है, अपना मन मस्तिष्क वहाँ हरियाली में चला जाता है। सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य देखने में मजा आती है। वहाँ चले जाते देखते, कहीं झरना है, कहीं घटाटों बादलों से भरा हुआ जंगल देखते हो या वन देखते हो, आनंद आनंद आ जाता है। वैसे हरियाली कौन है? उपाध्याय भगवान। बड़े बनावे सूत्र ने ये काम क्या करते हैं? जिन शासन के कार्य आचार्य भगवान संभालते हैं, लेकिन साधु साध्वी श्रावक श्राविका को पठन पाठन करके तैयार करके जिन शासन में भेजने वाले कोई पर हो तो कौन है? उपाध्याय भगवान। अभी अभी नाम सुना शकल चंद्र जी महाराज, उपाध्याय भगवान, केशव विजय जी महाराज साहब और विनय विजय जी महाराज साहब, एक तीन नाम मुझ पे, बाकी तो इसको लेना देना है। अपने परिवार का भी पूरा नाम याद नहीं, याद है? अरे वो छोड़ो, खैर वो छोड़ो, कल एंडल के अंदर कौन सी चीज खाई थी वो भी याद है भाई? कल एंडल में क्या था? अरे बहुत ही याद आ गया, पतली हरी आइटम में हम लोग को ध्यान कर दो। पता नहीं चल रहा, चलो खैर वो संसार की बात है। लेकिन अध्यात्म जगत में इतनी बात आप सुन चुके हो, फिर भी वो ध्यान नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार नहीं है। परिवार का शायद नाम यहाँ रख सकते हो या इनका वो बना के रख सकते हो कि मेरे परिवार में ये इनके बाद ये आया, इनके बाद ये आया, वो कर सकते हो। लेकिन शासन के अंदर क्या हुआ, कोई लेना देना? विनय विजय जी महाराज हो गए, केशव विजय जी हो गए, उदय रत्न जी हो गए, पता है आपको? और एक बाकी रह गया, कौन सा? अभी अभी थोड़ा समय पहले अपने उपाध्याय भगवान, पता है कौन थे? काल कर गए, जो मुहूर्त दाता थे, जो मुहूर्त दिखाते थे, प्रतिष्ठा का मुहूर्त हो, दीक्षा का मुहूर्त हो, अन्य का मुहूर्त हो, कोई भी मुहूर्त हो, इनके पास से मुहूर्त दिखलाया जाता था। कौन थे वो? विमल सेन विजय आचार्य भगवान भानुश्री महाराज के समुदाय के विमल सेन विजय जी महाराज है, वो उपाध्याय थे। वो कितने भी मुहूर्त, कोई भी मुहूर्त हो, वो मुहूर्त वही निकालते थे। अरे हमारे भी परंपरा आई थी, हमारे परंपरा में पन्यास या उपाध्याय, इनके अलावा आगे पदवी लेते नहीं थे। लास्ट में उपाध्याय, उसके बाद पदवी नहीं हुई। पदवी लेने के बाद समझो उपाध्याय पदवी दी है, तो काम क्या करना है? वो महात्मा पठन पाठन कराते, शास्त्र का रक्षण करते, साथ साथ में सज्जनों का रक्षण करते। वो बड़े बनावे सूत्र ने वो सूत्र पठन पाठन करवा के जिन शासन की सेवा में लगाते। उदय रत्न जी महाराज की बात आ रही है कि उदय रत्न जी महाराज जबरदस्त ज्ञानी थे, विद्वान थे, 45 आगम मुंह पे थे, इतने अच्छे से पढ़ाई करवा रहे थे, करा रहे थे, साथ साथ में विनय बंद थे। एक दिन ऐसा हुआ, सब साधु भगवान एक के बाद एक पछाड़ लेने आए। कोई उपवास का पछाड़, कोई आमेर का पछाड़, कोई एकाष्टा का पछाड़, कोई अठम का पछाड़, कोई 28 का पछाड़।
कट्ठाई का पछाने बार बार अलग अलग साधु आने लगे, तब सोचने लगे ये सब तपस्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तपस्या अब मुझे करना क्या है। 2 दिन आंदोलन चला अंदर कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे कुछ तपस्या शुरू करनी है। महाराज जी ने की किया। दूसरे दिन पूछना है बोले आपके लिए गोचरी वेलने जा रहे हैं तो क्या लाना है। बोलने ने मना किया, आज तो मुझे अरे महाराज जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता है, फिर भी मतलब कुछ भी हो जाए आज तो तब का मना शुरू करना है। पचका ले लिया उपवास, शरीर में शांत नहीं दिया। दोपहर में सब बोलने लगे, शरीर टूटने लगे, सर चकराने लगे। फिर क्या होता है भाई, शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम क्या करें। पचका लिया नहीं है समझो। दोपहर तक ऐसे भूखे रहे, सर चकराने लगा, पैर टूटने लगा, हाथ कांपने लगा, तो क्या करो। आपको पता है हमारी एक छोटी सी बच्ची, आज उसका 4था ईमेल है, मैं रोज उसको मिलता हूँ। माँ बैठी रहती है, मम्मी की राह देखती है, मम्मी पिटा दे जाती है, फिर पापा की राह देखती है, पापा आए फिर खाना उसको खिलाते, बस उसको और कुछ नहीं। बोलते महाराज जी मैं 5 दिन अच्छा आंदोलन करूंगी। बोला 5 दिन की, अपना 8 दिन, अपने तो 9 दिन है। बोलते नहीं 5 दिन में छोटी गिफ्ट मिलने वाली है। यानी अगेन की भी आराधना हो जाए, शुद्ध की भी आराधना हो जाए, आचार्य की आराधना हो जाए, उपाध्याय की आराधना हो जाए, साधु की आराधना हो जाए, बहुत बढ़िया है। मेरा 9 दिन करना, मगर 9 दिन में करूँ। मेरा हाँ आपको करना है 9 दिन, तो मुझे पनीर की सब्जी खिलाओगे। अब देखो भगवान के स्वरूप एक छोटी सी बच्ची, अंदर भाव क्या है, हैंडल करना है, खाना पिए। तो मैंने कल थोड़ा मजाक भी किया, बोला आज पनीर की सब्जी बनाई खानी है, नहीं बोला आपने बोला है कोई दिन पाले की सब्जी बनाऊंगा वो खिलाऊंगा। ये भाव लेके बैठे, हैंडल करना तो करना ही है। वहां से नक्की कर जाए करके आइए अहमदाबाद से 5 दिन करूंगी, लेकिन जैसे मैंने बोला 9 दिन आपको करना है, 9वें दिन मैं सुबह 9 में आपको सब्जी खिलाऊंगी। बोलते हाँ अब तो मैं कर लूंगी। कितना भाव भरा यहाँ महाराज जी को भाव में आ गए। पचका ले लिया उपवास का, दोपहर हुई, शरीर साथ में देने लगे, थोड़ी आलस भी आने लगे, शर चकराने लगे। अब तो कोई रास्ता नहीं था, दिन तो निकल गया, शर चकरा रहा है, शरीर टूट रहा है, फिर भी पढ़ाई चालू है। साधु पढ़ने के लिए आते हैं, शास्त्र का समझा रहे थे, फिर भी वो मन वहां लग रहा था, इसमें मन नहीं था। लेकिन संध्या का समय हुआ, प्रतिक्रमण पूरा हुआ, फिर बेचैनी शुरू हो। अपने भी ऐसे होता ही नहीं, उपवास करते हैं, अपने तो कुछ पता नहीं क्या है, उपवास करते हैं तो अगले दिन सब क्या करते, उपवास के अगले दिन कल उपवास करना है तो शाम को 7 बजे तक पूछ करेंगे, क्या करेंगे, कल उपवास करना है। और दाल कुछ भी, अरे पानी पूरी भी चलेगी, भेलपूरी भी चलेगी, पिज्जा भी चलेगा, सैंडविच भी चलेगी। क्यों, कल उपवास करना है। एक उपवास करने के लिए इतनी सारी तामझाम करनी पड़ती है, दूसरे दिन उपवास कर लेते हैं। दोपहर तक तो वादा नहीं, शाम तक चिंता नहीं, जैसे प्रतिक्रमण पूरा हुआ वापस गड़बड़ शुरू। क्या करते हो भाई, कल का मेनू बहने क्या करते हो, उपवास पूर्ण हो गया, प्रतिक्रमण पूर्ण हो गया, अब क्या है, क्या सोना, नींद का है, दूसरे दिन की तैयारी पाने की, कल मूंग बनाना, राब बनाना, बेली बनानी, फलाना बनाना, ढिकना बनाना। अरे एक उपवास में इतना तालमेल शुरू कर देते। यहाँ उपाध्याय को आचार्य को, अरे उपाध्याय भगवान को उपवास पूर्ण
आने के लिए मैं नौकर से बोलते नहीं करनी। अब जिनको समझा रहे थे, अरे बहुत साल तक खाया है, अब 1 घंटा आधा घंटा लेट खाएंगे तो बोले उपवास तो हो गया, भले कुछ भी हुआ, जैसे तैसे करके उपवास हो गया। अब तो आना है, 1 घंटा लेट करूंगा तो कोई बड़ा क्या किया, कुर्सी का पुचकान लिया। किसका पुचकान लिया? वो दिया, कुर्सी का पुचकान है। मुझे अब ज्यादा तबियत बिगड़ी और तबियत बिगड़ती रही, सब नौकर में कृष्ण भाई गुरुदेव ने प्राण त्याग कर दिया। ये विगत विभूतियां अपने यहाँ थी, ऐसे उपाध्याय भगवत अपने यहाँ, आपको तो कोई लेना देना नहीं, क्या करना है, सिर्फ नमो रोए सब सामना बोलते हो, हरियन बोलते हो, सिद्ध बोलते हो, उपाध्याय को कभी याद, हाँ नौकर कितनी घंटे में आ जाता है, अलग से कोई हाजी आपको करनी पड़ेगी, आपको गिरना ही पड़ेगा भैया, भरत जाती है तुम्हारे, रोज भरत जात होता तो फर्क पड़ता ना, भरत जाते चलता है, आज भी लिया ठीक है, अब अगली होली में आप कब गिनोगे? आज 20 माला गिन लिए, अब फिर कब गिननी आएगी? अगली चैत्र महीना की होली आएगी, उस समय वापस उपाध्याय भगवत याद आएगा, महाराज ने 5 उपाध्याय भगवत का नाम दिया, होली करेंगे। हाँ जी होली करेंगे, हाँ होली कराएंगे, बहुत धन्यवाद। बोलो जी शासन देव की जय। एक उपाध्याय भगवत को याद करना है, शंकराचार्य जी को याद कर लिया, उदय रत्न जी को याद कर लिया, महाउपाध्याय यशोविजय जी महाराज साहब जब दीक्षा ले ली, अभी अभी सब बातें सुनी, सरस्वती प्रसन्न कर ली, इनके बाद काशी में रह के 12 साल तक पठन पाठन किया, पठन पाठन करके खंभात नगर में आए, खंभात नगर में पधारे गुरुदेव वहां पधारे गिरिजी जी महाराज, तो बैठे चर्चा कर रहे, लोगों ने स्वागत जोरदार किया है कि बहुत सालों के बाद गुरुदेव पधारे हैं, स्वागत किया, पूरे दिन आनंद में निकल गया, शाम संध्या समय हुई, प्रतिक्रमण का समय हुआ, प्रतिक्रमण शुरू, श्रावक ने बोला एक काम करो, उपाध्याय भगवान 12 साल तक काशी पढ़ के आए, उनको सज्जाए का आदेश दो, किसका आदेश? सज्जाए शुरू करी, 5 मिनट में 5 गाथा पूरी हो गई, तो कोई श्रावक बाद में बैठा था, वो श्रावक बोला महाराज इतना विद्वान है, इतना पढ़ा लिखा है, सज्जाए में कोई ठिकाना नहीं, 5 मिनट में सज्जाए खत्म कर दी, 12 साल तक क्या वहां घास काट रहे थे क्या? श्रावक कैसे होता है, महाराज ने किया क्या, वहां घास काटा क्या? वो थोड़ा दूर में आ गया, वो तो अब बात दूसरे दिन प्रतिक्रमण शुरू हुआ, उपाध्याय भगवान ने आदेश मांगा, अनुभव सज्जाए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा, अब श्रावक को बोलने वाले थे क्या करने लगे, अब 1.5 घंटे तक अभी सज्जाए तो पूरी नहीं हुई है, अब 4 घंटे, तो महाराज जी कब पूरी होगी? जो श्रावक कर बोला था वो श्रावक बोला महाराज जी सज्जा कब पूरी होगी? अरे 12 साल तक जो घास काटा था उसको पूरा बनाने में टाइम लगा, उसी दिन 68 बोल की सज्जाएं गुरुदेव ने तैयार करके वो 68 बोल की सज्जाएं, ऐसे उपाध्याय भगवान अपनी याद, आज इनको नमन करना है, वंदन करना है, याद करना है, जो गुण इनमें थे उस गुणों में से अपने जीवन में उतारना है। पहले बोल दिया मैंने, हरिहंत ना ध्याने हरिहंत बनी जैसो, जिनका जो आराधना आप करो उस मैं बन जाओ। आपने देखा है भंवर को, देखा है भंवरा कैसे मिट्टी लेके आता है और फिर क्या करता है, वहां मिट्टी घर बनाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ये लेके आता है,
व्यक्त कर देते हैं। वो दृश्य सीता मैया ने देखा। ये दृश्य सीता मैया ने देखा कि भंवरा बाहर से आया, पहले मिट्टी लाया, मिट्टी का घर बनाया, ईयल लाया, अंदर मिट्टी भर दी और ईयल रख दी, फिर ऊपर मिट्टी से बंद कर दिया और बुद्धा राव कर रहे। अब चिंता होगी, अब क्या होगा? पास में से बैठ इसको पूछा, बोलते कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये ईयल अंदर डाली है, मुझे विचार आ रहा है कि भंवरा सतत गुंजाराव कर रहा है, थोड़ी देर में आधा घंटा 2 घंटे के बाद वो फूटा अंदर से भंवरा। अब चिंतित हो गई सीता मैया। क्या चिंता लगी? मैं दिन भर राम का ध्यान रखती हूँ, मैं दिन भर राम का ध्यान रखती हूँ। अगर मैं राम बन गई, ये चित्र देखने के बाद अगर वो मैं राम बन गई तो सीता राम क्या करेंगे? तब वो दासी बोल रही है कि आप चिंता मत करो, आपका ध्यान कौन करता है? राम करता है, तो एक ही रहेगी, या सीता रहेगी या राम रहेगा। तो मुझे कोई बस यही बात कहना चाहता हूँ, आप ध्यान मग्न हो जाओ, आराधनामय हो जाओ, प्रभुमय हो जाओ, संतमय हो जाओ, आचार्यमय हो जाओ, उपाध्यायमय हो जाओ, आप वैसे ही बन जाओ। बनना है? क्या बनना चाहते हो? सबको पूछो तो क्या बोलेगा? डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कोई ऐसा बोलता है साधु बनना है? हमारी कम नसीबी है, सच बता रहा हूँ। बाजार में से जब निकलते हो, अच्छी साड़ी देख ली, लेने की कोशिश करोगे, अच्छी गाड़ी देख ली, आप गाड़ी लेने की कोशिश करोगे, लेकिन कम नसीबी हमारी है, हमारा ड्रेस देख के हमको बार बार देखने के बाद आपको अंदर भाव नहीं आता है, हम भी एक दिन साधु बन जाए। आता है भाव? मंदिराजी साहब अरे हुआ नहीं आया भाई साहब, थोड़ा ध्यान रहा तो सोचते होंगे हमारी बात में होता नहीं है, होंगे एक बात ही की कम नसीबी हमारी है, हमारी नहीं, हमारी कम नसीबी। सब चीज देखने के बाद आप बाहर लेने की कोशिश करते हो, ले भी लेते हो, लेकिन भगवान हमें का ड्रेस देखे, वेश देखे अब तक भाव आया है आपके अंदर? हम भी एक दिन ये साधु जिनकी आराधना करनी है, अरिहंत की अपनी आराधना की, किसने की अरिहंत की आराधना? राग द्वेष को तोड़ने के लिए। अरिहंत की आराधना किसने की? अपने राग और द्वेष को तोड़ने के लिए। इसमें राग और बड़ा है। अब देखना यहाँ से जैसे प्रवचन पूर्ण होगा, एक बार प्रवचन शुरू होगी, दूसरी बात क्या होगा? मजा आती है मुझे, मैं यहाँ से पूर्ण करके वहां जाता हूँ, देखता हूँ जैसे सब्जी मंडी लग गई। कोई बात नहीं, कोई पहले पहुंच गई, कोई बात नहीं, आप पहले आएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घंटे पहले खा लो, फिर वहां जाके सो जाओ, इससे अच्छा सेवा करो। जितने भी तपस्वी है, वहां दर्शन मिलता है तपस्वियों का, तो कम से कम एक तपस्वी को वहां जाके सेवा तो करो। आपका अन्य पूरा हो गया, थाली धो ली, फिर क्या किया? अपने कमरे में जाके लंबे हो गए? नहीं, आप यहाँ आराधना करने आए हैं। साथ में सब तपस्वी है, आपके साथ तपस्वी, आप ये मत सोचो कि अपना हो गया बात खत्म। अरे ये सोचो कि कोई तीर्थंकर का आत्मा होगा, कोई गंधर्व का आत्मा होगा, कोई नदी के भाव में मोक्ष में जाने वाला होगा, इनकी भक्ति का मुझे लाभ नहीं। क्या हो रहा है? इनकी भक्ति का लाभ मिल रहा है, यूं करके सेवा में लग जाओ। लेकिन अपनी तो मानसिकता बदलती नहीं, सब खेलिए लेके आई, अपने यहाँ बताया गया मंदिर में जाना हो नहीं, एक ही काम करना है। अपना तो सब काम करते थे, घर से निकलते खेलिए हाथ में ले लेते, मंदिर दर्शन भी कर लेते, गुरु महाराज वंदन भी कर लेते, साथ में वहां बाहर से दूध भी लेते, सब्जी वाला हो तो सब्जी भी ले लेते। किस लिए गए थे? मतलब मंदिर गए थे। किस लिए गए थे? अरे सब्जी मंडी गई थी, दूध लेने गई थी, वो तो बोलेगी तो पुण्य नहीं बंद होता है, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए सावधान रहो। यहाँ आओ, प्रवचन की है, प्रवचन के लिए आ रहे हो, सदान बन के बैठो, कुछ सुनो, कुछ लेके जाओ। हम भी बोले सब ले जाओ, लेकिन जो पढ़िए परिवार के अंदर बैठे वो अच्छी चीजें, वो चीज यहाँ से लेके समय आगे बढ़ रहा है, सुनना भी है थोड़ा। आज उपाध्याय का दिन है, तो कम से कम आज उपाध्याय को क्या आराधना करके क्या करोगे? आज आराधना में क्या करोगे? कल कितना गुणदान? और आज 25 गुण से अलग उपाध्याय भगवान को याद करना है, इनका गुण को दर्शन करना है, साथ साथ अंडर कीर्तन कैसा करना है? ग्रीन कलर यानी मूंग का एमएल एक दाना जो है उसको मूंग का एमएल करना है, 12 टमाटर, 12 साथिया जो आप रोज करते हो, और 20 माला और बैठक 3 टाइम देवबंदन ये सभी करके अपने आत्मा को कल्याण करें। एक मंगल धन्यवाद। संपूर्ण विश्व के अंदर, पूरे जगत के अंदर जो सेंटर में लिया जाए तो जिन शासन आता है, और जिन शासन के सेंटर में भी लिया जाए तो क्या है? सिद्ध चक्र आता है, और सिद्ध चक्र के अंदर भी सेंटर में लिया जाए तो नवपद आता है, और नवपद के सेंटर में भी लिया जाए तो कौन आता है? अरिहंत परमात्मा। और अरिहंत के भी सेंटर में लिया जाए तो क्या है? कुछ तो आता होगा, अरिहंत को अरिहंत बनाने वाले तो होगा। क्योंकि करुणा आती है, क्या आता है? कितना परिवर्तन होता है, परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कहते कि पहले तो देव तत्व बताया, सेंटर में गुरु तत्व और लास्ट में धर्म। अब ध्यान रखना कि जगत के अंदर हमारा शीश कहाँ झुकता है? कहाँ झुकता है? बताया हुआ है क्या झुकना चाहिए और क्या नहीं झुकना चाहिए। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा सिर वहां झुकता है जो सिद्ध चक्र के अंदर जो स्थान प्राप्त किया हुआ। समझ में आया? सिंपल परिभाषा। जब तक सिद्ध चक्र के अंदर जो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है वहां हमारा सिर कभी झुकता नहीं, और जो सिद्ध चक्र के अंदर जो स्थान प्राप्त किया है उसी के अंदर हमारा झुकना सार्थक होगा। और जब तक हमें इसके अलावा हम झुकेंगे तो हमारा सिर झुकना ये सार्थक कभी, क्योंकि वहां झुकने से हमारा क्या होता है? उद्धार होगा, सफलता होगी। लेकिन अदर्श पर झुकने से क्या होगा? क्या होगा? संसार बढ़ोतरी हो, संसार बढ़ेगा। इसलिए जो प्रतिक्रमण के अंदर उत्पत्ति कर लेते हो तो क्या करते हो भाई? याद करते हो ने? बता तो दिया है कि हमको क्या करना चाहिए, कहाँ झुकना चाहिए, सब बताया हुआ है। लेकिन जो हम कार्य तो करते हैं लेकिन हमारा कार्य एकदम यंत्रवत होता है। जैसा होता है कार्य तो करते हैं, यंत्रवत होता है, लेकिन इसके अंदर समझन नहीं, टेंशन भी बढ़ा। जैसे जैसे ऊपर जाओ वैसे
के अंदर स्थान प्राप्त करना पड़े। पूरा विश्व नवपद से ऊपर कोई नहीं, और जो नवपद के अंदर है ये हमेशा सम्यकधारी है। समझ में आ रहा है? इसलिए सम्यकधारी उपयोग लक्षण, जो नवपद की आराधना जो करते हैं, तो आत्मसात करते हैं, तो उसको उपयोग रहता है, हर हमेशा उपयोग रहता है। मंदिर में कैसे जाना, उपासना में कैसे जाना, कैसे बैठना, कैसे युद्ध वापरना, कैसे बोलना, सब उपयोग रहता है। हमारा कोई उपयोग नहीं, अनुपयोग कार्य करना है। वो जो हमारा अनुपयोग कार्य जो होता है ये कभी फल देने वाला नहीं होता। ये कैसे भाई? हमको फल की प्राप्ति करना है। क्या करना है? फल की प्राप्ति करना है। ये हमारा टेंशन उपाध्याय के ऊपर है। उपाध्याय लेता है टेंशन, ये तो बच्चे हैं, बालक बोध, बच्चों की तरह समझा रहे, ज्ञान दे रहे। लेकिन तीर्थंकर के साथ में 1 करोड़ देवता थे, सहायक। और साधु का सहायक कौन होता है? साधु का सहायक होता है श्रावकगण। कौन होता है? हाँ। और तीर्थंकर का जो सहायक होता है ये पूर्व देवता साथ में रहते हैं, और साथ में रहते सहायक करते हैं। इसकी गैर हाजिरी में जो कार्य होता है इसके ऊपर होता है, आचार्य के ऊपर होता है। अब तीर्थंकर तो रहे, तो जैसे तीर्थंकर जो कार्य करते थे वैसे न वैसे स्वयं कार्य कौन करता है? आचार्य। अब आचार्य के ऊपर आचार्य तो महाराजा हो गए, समझ में आया? लेकिन काम कौन करता है? इसकी हाजिरी में जो सारे कार्य हो रहा है ये कौन करता है? मंत्री करते हैं ना भाई, उसको तो सिग्नेचर ही करना है, सही बात है ना? यस या नो? लेकिन सारा बोझ मंत्री के ऊपर आता है। गांव वाले को भी संभालना है और राजा का भी संभालना है। तो यहाँ पर सेंटर में रखा उपाधि, श्रावक गण को भी संभालना है, उसको भी ज्ञान देना है, और आचार्य सिंह को भी सहायक होना है। तो सारे संघों की जो स्थापना होती है वो संघों को जो निर्माण करता है उसको कंट्रोल में रखना है, उसको सजेशन करना है। इसके हाथ में रहता है उपाध्याय के, जो उपाध्याय के हाथ में रहता है। जो उपाध्याय के अंदर ज्ञान ना होता तो श्रावक को श्रावक कैसे बनाते, उसको ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलाते? तो ज्ञान का उत्पादन भी करते हैं, ज्ञान का पाठन भी करते हैं, और पाठन करने के बाद क्या करते हैं? पढ़ाते भी। तो इस भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा नाम यशोधर महाराज का आता है, समझ में? जब काशी गए पढ़ने के लिए और पढ़ के आए तो तुरंत ही उन्होंने पूरा स्वरूप दिखा दिया, और फर्स्ट में आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ाई किया है, मैं तो पढ़ लिया हूं, लेकिन उसका दान भी तो करना पड़ेगा ना। तुम यह कमाओगे और दान नहीं करोगे तो पढ़ा क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, जंग लगे
धारिये और संकित दाय तो हमारा भी स्थान सीधे चक्र में आ जाएगा, तो हमारा तो मोक्ष हम आराधना करते इसलिए करते हैं, हम ऊपर जाने के लिए करते। चढ़ने के एक स्टेप चढ़ना है तो श्रेणी है, तो 9 पद की जो आवली होती है तो श्रेणी है। एक श्रेणी का क्या करना है? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। अब ध्यान करने से क्या होगा समझो। ध्यान करने से क्या होगा? तो यहाँ पर रत्नसिंह महाराज आप कहते हैं कि ध्यान कैसा करना और कहाँ पर करना है, ये भी बता रहे हैं। ये तो आमिल भी हो जाता है, हमारा साध्य भी हो जाता है, आमिल भी हो जाता है, प्रतिक्रमण भी हो जाता है, एक अंदर भी हो जाता है, लेकिन हम पता ही नहीं चलता है कि हम कब किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, कोई पता और कोई पता नहीं होता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि आप तो तपस्या करते हो तो तपस्या का फल भी तो यहाँ पर कहा है कि जब आप जो आचार्य उपाध्याय जो नव अंग है और नव पकुड़ी है, 8 पकुड़ी के अंदर सेंटर में चक्र आता है, तो कि चक्र कहाँ आता है? सेंटर में आता है। तो हमारा सेंटर कहाँ आता है? तो हमारा सेंटर हृदय आता है। तो क्या होता है? क्या हुआ?